सोचो आपके पास 50,000 रुपए है और आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर कल को अगर मार्केट क्रैश हो गई तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो दुनिया के काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं। इस स्ट्रेटेजी का नाम है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसमें ना कोई मार्केट टाइमिंग की जरूरत है ना कोई गेसिंग गेम की। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये स्ट्रेटेजी कब आपके फेवर में काम करेगी और ये स्ट्रेटेजी कब आपके अगेंस्ट में भी काम कर सकती है। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है और कैसे काम करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में आपको कुछ नहीं करना। आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना। एक पर्टिकुलर अमाउंट जैसे 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज आपने डिसाइड कर ली है, एक पर्टिकुलर डेट आपने डिसाइड कर रखी है कि इस पर्टिकुलर तारीख को मैं इन्वेस्ट करूंगा और बस आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। अब ये नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइए। अब काफी लोग इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं या रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं। फर्क बस इतना ही है कि हम इंडियंस है इसलिए मैं रूपी बोल रहा हूं। अगर आप किसी ऐसी कंट्री की बात करेंगे जिसमें डॉलर करेंसी हो तो वहां पर ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। चलिए अब इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। मानो आपने डिसाइड किया है कि आप निफ्टी 50 ETF में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, एग्जाम्पल है। तो आप चार्ट देख सकते हो। जनवरी के महीने में ETF की प्राइस थी 100 रुपीज, आपने लगाए 5,000 रुपए और आपको यूनिट्स मिले 50। फिर फेब के महीने में ETF की प्राइस गिर गई थी, 80 रुपीज हो गई थी, आपने फिर से सेम अमाउंट लगाए 5,000 रुपीज और आपको यूनिट्स मिले 62.5। मार्च में ETF की प्राइस 50 रुपीज हो गई थी, आपने लगाए 5,000 रुपए, आपको 100 यूनिट्स मिले। अप्रैल में फिर से प्राइस बढ़ गई, 60 रुपीज हो गई, आपने सेम अमाउंट लगाया, आपको यूनिट्स मिले 83। और मई में फिर से जब प्राइस 100 रुपीज पे आ गया, आपने फिर से 5,000 रुपीज लगाए और अब आपको यूनिट्स मिले 50। तो 5 महीने में टोटल आपने 25,000 रुपए लगाए और आपको टोटल यूनिट्स मिले 345.5। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एवरेज बाइंग प्राइस आपका निकल कर आता है 72 पर यूनिट पे। लेकिन मार्केट अभी 100 रुपीज पर है। मतलब अगर आप आज की कंडीशन में देखो तो आप आज प्रॉफिट में हो। इवन दो मार्केट नीचे गिरी थी 50 रुपए तक, पर क्योंकि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे और आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे थे, इसीलिए आप आज प्रॉफिट में हो। मार्केट जब गिरती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, वो भी कम दाम में, और मार्केट जब रिकवर करती है तो वही यूनिट्स का प्राइस बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट होता है। अब जानते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा यह है कि आपको मार्केट टाइमिंग्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना पड़ता। काफी लोग यही सोचते रह जाते हैं कि मैं सही टाइम आने पर इन्वेस्ट करूंगा, पर यकीन मानिए ऐसा कोई भी मार्केट का एक्सपर्ट नहीं है जो एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम को फाइंड आउट कर सके या प्रेडिक्ट कर सके। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को यूज करके आपको ये एग्जैक्ट बॉटम या एग्जैक्ट टॉप का बिल्कुल झंझट ही खत्म हो जाता है। आप बस हर महीने अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। दूसरा फायदा है कि आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि आपने प्री डिसाइड कर रखा है कि कुछ भी मार्केट कंडीशंस हो, मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुझे सिर्फ हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इसी वजह से आप ज्यादा मार्केट टाइमिंग्स के बारे में सोचते नहीं हो और आपके इमोशंस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, जो शायद अगर ट्रिगर हो जाए तो आप कुछ भी एक इरैशनल डिसीजन ले सकते हो। तीसरा फायदा यह है कि बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतनी बड़ी अमाउंट हो इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए। अगर आपके पास 500,000 रुपए भी है तो भी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए उतना ही काम करेगी जितना 5 लाख रुपए वाले के लिए करेगी। अब समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कब आपके अगेंस्ट में काम कर सकती है। नो डाउट रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और आप में से कई सारे लोग SIP के माध्यम से इसको यूज भी कर रहे होंगे, पर इस स्ट्रेटेजी के कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये स्ट्रेटेजी राइजिंग मार्केट में इतना अच्छे से काम नहीं करती है, क्योंकि सोचिए अगर मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जैसे 2020 के क्रैश के बाद जब मार्केट रिकवर कर रहा था तब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। अब जिसने 2020 में क्रैश के टाइम पैसे लगाए थे, अगर वो इकट्ठा पैसा लगाता तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता कंपेयर टू जो धीरे धीरे हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते गया। क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ रहा था तो उसकी जो एवरेज प्राइस थी वो भी धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट हो रही थी। तो अगर मैं मार्केट के क्रैश में पैसा लगाता तो शायद मुझे 50% प्रॉफिट होता, पर क्योंकि मैंने रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को यूज करके हर महीने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया तो मुझे 25% प्रॉफिट होगा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की मदद से थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। दूसरी लिमिटेशन ये है कि आप किसी ऐसे कंपनी में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करोगे जिसके फंडामेंटल्स ऑलरेडी खराब है और वो नीचे ही गिरते हुए जा रही है। तो इस एग्जांपल में आप डूबते जहाज पर पैसा लगा रहे हो। मार्केट अगर रिकवर नहीं करता है तो आपके लॉसेस और बढ़ते जाएंगे। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगी। तीसरा लिमिटेशन ये है इसमें कि काफी लोगों को ये फील होता है कि इसमें जो ग्रोथ है इस स्ट्रेटेजी में वो काफी स्लो होती है। एग्जांपल के लिए अगर आपका कोई दोस्त है,
उसने एक बार में ही लमसम पैसा इन्वेस्ट कहीं पर किया था और उसको उसमें 30% प्रॉफिट हो गया। पर क्योंकि आपको कन्विक्शन नहीं था, शायद आपको उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए आपने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मदद लिया, उस स्ट्रेटेजी को यूज़ किया और आपको शायद 10% ही प्रॉफिट मिला। तो ये बाद में आपको फोमो हो सकता है कि काश मैंने तब डायरेक्टली पूरा पैसा लगा दिया होता, पर तब हम ये भूल जाते हैं कि तब हम रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थे। हम मार्केट के फ्लक्चुएशंस को झेलने के लिए रेडी नहीं थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करनी चाहिए या लमसम इकट्ठा पैसा डालना चाहिए? कौन सा आपके लिए सही रहेगा और कौन से सिचुएशन में सही रहेगा? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर मार्केट क्रैश कर चुकी है, अगर कोई भी ऐसा एसेट है जिसका आपको लगता है कि बॉटम बहुत ही पास है, तो उस केस में आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर कर सकते हो। पर अगर आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दे चुका है, एक अच्छी रैली दे चुका है और वो पॉइंट पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो उधर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा फायदा देगी। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट अभी समझ में आ गया होगा और कब कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है ये भी आपको पता चल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।